हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से आपको क्या समझ में आता है? पॉली मीन्स क्या, मॉर्फिज्म मीन्स क्या? आप लोगों ने हर लैंग्वेज में पढ़ा होगा पॉलीमॉर्फिज्म। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म रहता ही है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कंसेप्ट का। हमने इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस भी पढ़ा है। ठीक है, वो भी अदर लैंग्वेज में होती है, क्योंकि यहाँ पे उप्स कंसेप्ट जब बोला है, उप्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोला है जब कोई लैंग्वेज को, तो उसमें ये सब चीज़ें आना ही आना है, क्योंकि ये सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इनकैप्सुलेशन करना, इनहेरिटेंस करना, और लास्ट में हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मैनी, और मॉर्फिक होता है फॉर्म्स, यानी मेनी फॉर्म्स। वन मेथड मेनी फॉर्म्स। हम देखते हैं कि क्या होता है। द थ्री constituents of object oriented programming language are encapsulation, inheritance and polymorphism। हमारा जो पाइथन है, पाइथन क्या है, वो उप्स कंसेप्ट से बना है, यानी हमारे पाइथन लैंग्वेज में उप्स कंसेप्ट भी है, जो जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था पाइथन का, तो उसमें था कि पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट कब बनते हैं? जब हमारी क्लास होती है। क्लास होंगी तो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट है तो क्लास होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कब बनता है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है जब हम क्लास के अंदर के मेथड या एट्रीब्यूट्स को कॉल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या डायरेक्ट भी हम क्लास के साथ भी एट्रीब्यूट्स कॉल कर सकते हैं। तो इसमें से हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा। तो इनकैप्सुलेशन मीनिंग मैंने बताया था, रैपिंग ऑफ द एक क्लास है जो रैप है मेथड एंड उसके वेरिएबल से, तो उसको बोला जाता है कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास होती है, और चाइल्ड क्लास को हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास से, तो वो होता है हमारा इनहेरिटेंस। हमने देखा ये सब चीजें कि इनकैप्सुलेशन हम कैसे करें और इनहेरिटेंस कैसे करें। तो आपका फिर थर्ड टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर से हम उस कंसेप्ट में ये सब चीजें नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा? ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है कि वन मेथड है और हम मैनी फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं। अब वन मेथड मैनी फॉर्म्स कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है, हाउ डाटा कैन बी इनकैप्सुलेट विद इन अ पाइथन क्लास, यानी एक पाइथन क्लास के अंदर हम कैसे डाटा को इनकैप्सुलेट करते हैं, वो हमने देखा। हाउ ड्राइव क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर बेस क्लास। फिर हमने देखा कि हम कैसे हमारी ड्राइव क्लास को इनहेरिट करते हैं, उसकी इनहेरिट करते हैं हमारी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज हमारी ड्राइव क्लास में। और ड्राइव क्लास का मीनिंग भी मैंने बताया था, ड्राइव क्लास को हम बोलते हैं सब क्लास, ड्राइव क्लास को ही बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास। और हमारी जो बेस क्लास होती है वो बेस क्लास होती है सुपर क्लास, या हम बोल सकते हैं उसको पेरेंट क्लास। हमारी पेरेंट क्लास भी बेस क्लास को ही बोला जाता है, और हमारी सब सुपर क्लास को भी बेस क्लास ही बोला जाता है। तो हमारे जो बेस क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज, या हम बोल सकते हैं मेथड, या उसके फीचर जितने भी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारे चाइल्ड क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं। यानी चाइल्ड क्लास का जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम पेरेंट क्लास के भी मेथड को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। क्या हम क्या कर रहे हैं, हमारे इसमें इंक्लूड करके रख रहे हैं हमारे पेरेंट क्लास के फीचर्स, जिसको हम हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू, जब हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम उसको कॉल कर सकते हैं, उसको बोला जाता है इनहेरिट करना। दिस एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस द फाइनल कंसिस्टेंस प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमारे पास है कि हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करें और वो कैसे वर्क करता है, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, how one of the important concept under object oriented programming is polymorphism। हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये थे, इनकैप्सुलेशन भी था, इनहेरिटेंस भी था, इनहेरिटेंस के हमने टाइप भी देखे थे। वैसे ही हमारे पॉलीमॉर्फिज्म है, और पॉलीमॉर्फिज्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और पॉलीमॉर्फिज्म में भी इसके भी अलग 4 कंसेप्ट है जिसको हम आगे देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे बताया है द टर्म polymorphism
from Greek word meaning many forms. That means one thing can take multiple forms. यहाँ पे क्या बोला है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है कि उसका मीनिंग है मेनी फॉर्म्स, यानी मेनी फॉर्म्स यानी अलग अलग फॉर्म्स परफॉर्म करना, यानी बोला है आगे में वन थिंग्स टेक मल्टीपल फॉर्म्स, यानी वन थिंग है और मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम हैं, हम क्या करते हैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, कभी हम बैठे हैं, कभी हम खाना खा रहे हैं, कभी हम बाहर जा रहे हैं, कभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, कभी हम कॉलेज में अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्सन क्या कर रहा है, मेनी फॉर्म्स परफॉर्म कर रहा है, एक अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है, तो इसको ही बोला जाता है वन थिंग मेनी टेक मेनी मल्टीपल फॉर्म्स। तो हम जो है वन थिंग है और मेनी फॉर्म्स हमारे जो होगा पॉलीमॉर्फिज्म होगा, यानी हम क्या हो सकते हैं पॉलीमॉर्फिक होते हैं। क्या हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन है और एक पर्सन मेनी फॉर्म्स परफॉर्म कर रहा है एट अ टाइम, यानी अलग अलग टाइम जो भी हमारा है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला है एग्जाम्पल में वही यहाँ पे है कि हम है, हमारा एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया है कि इज यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ रियल लाइफ एग्जाम्पल इज यू, यू एक्ट एज अ स्टूडेंट व्हेन वी आर एट कॉलेज। जब आप कॉलेज में हो तो आप एज अ स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, अपने आप को एक्ट करते हैं। यू एक्ट लाइक अ सन डॉटर व्हेन यू आर एट होम। अगर से होम में है तो हम क्या करते हैं, हम खुद का घर, हमारा जो घर है तो हम घर में अपना चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम किसी के सन हैं, किसी के डॉटर हैं। You act like a friend when you are surrounded by your friend. You are polymorphic, यानी एक ही पर्सन है जो स्टूडेंट भी है, जो डॉटर भी है, जो एक किसी का फ्रेंड भी है, जो क्या कर रहा है अलग अलग मैथड्स यानी अलग अलग चीजें परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। यानी एक पर्सन का बताया है इसमें रियल लाइफ, यानी हमारा ही एग्जाम्पल दिया है कि हम है और हम क्या कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। कभी हम कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में एज अ स्टूडेंट बन जा रहे हैं, कभी हम अपने कॉलेज फ्रेंड से मिल रहे हैं तो हम एज अ फ्रेंड्स बन जा रहे हैं किसी के भी, या हम कभी अपने होम में हैं तो हम डॉटर और सन का एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिक, यानी हम भी एक पॉलीमॉर्फिक है जो क्या कर रहे हैं मैनी फॉर्म्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, पर हमारी लैंग्वेज में क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। तो ऑब्जेक्ट का ही हमको बात करना है कि पॉलीमॉर्फिक कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या करेगा मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म करेगा। तो वो कैसे करेगा, in the same way we talk about object oriented, the object will have मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी बात करेंगे तो हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम खा रहे उठ रहे बैठ रहे जा रहे कॉलेज घूम रहे जो भी है, ये हमारा है, यानी एक पर्सन का एग्जाम्पल है। तो ये तो हमारी लैंग्वेज है, हमारा कोई हमारा रियल लाइफ थोड़ी ना है। तो इसका एग्जाम्पल से आपको आपके ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी बनाना है, यानी सोचना है कि अगर से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेंगे मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म करेंगे, यानी वो जब जो भी कॉल किया जाएगा मेथड जिस टाइप से उसको, तो वो टाइप में ही वो परफॉर्म करेगा। अब इसमें भी 4 वे बताया है कि 4 वे इम्प्लीमेंटिंग कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी पॉलीमॉर्फिज्म के भी 4 कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं पॉलीमॉर्फिक परफॉर्म करते हैं। वो कौन से हैं, डक टाइपिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इस ये कंसेप्ट है 4 कंसेप्ट जिसका हम यूज करके पॉलीमॉर्फिक परफॉर्म करेंगे। तो सब में पहला कंसेप्ट मैंने लिख दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही होना, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसके कोई टाइप नहीं है, ये इसके कंसेप्ट है करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ओवरराइडिंग बेस मेथड, सब में पहला मैंने लिखा है ओवरराइडिंग बेस मेथड। अब यहाँ से ओवरराइडिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ओवरराइड करना यानी कुछ चीज है उसके ही ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम अगर से रियल लाइफ एग्जाम्पल जो देखते हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिखने के ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, क्या वो हमको नहीं चाहिए उसको क्या कर रहे हैं हम री इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम और दूसरा सा ओवर राइट कर रहे हैं। तो जो ओवर राइट किया है वो ही उस पर फोकस करेगा कोई भी, और वो ही क्या होगा एज अ आउटपुट, यानी एज अ हम डिस्प्ले कर रहे हैं जिसको भी हमको जो भी ओवर राइट करके दिखाना है।
तो वैसे ही हमारा ये ओवरराइड बेस मेथड क्या बोल रहा है कि ओवरराइड तो करना है, पर किसको करना है, बेस मेथड को करना है। और बेस क्या होता है, हमारा पेरेंट क्लास होती है, या ये बोल सकते हैं हम सुपर क्लास हो सकती है। तो हमारी बेस मेथड यानी हमारा जो बेस का मेथड है, यानी पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको ओवरराइड करना। तो जब बेस मेथड आपके सामने आ रहा है, तो बेस जब बना तो हमारा क्या बनेगा, बेस मेथड बोल रहा है तो हमारी चाइल्ड क्लास भी होना चाहिए, क्योंकि ओवरराइड काय में कर रहा है, तो चाइल्ड क्लास होंगी तो ही ओवरराइड होगा उसमें बेस क्लास। क्योंकि हमको ये जो पॉलीमॉर्फिक जो है वो हमको किस कंसेप्ट के थ्रू बताना है, इनहेरिटेंस के थ्रू बताना है करके। यहाँ पे मैंने हेडिंग भी वही लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस, यानी आपको इनहेरिट करके ही बताना है पॉलीमॉर्फिक। यानी मेन मेथड परफॉर्म तो करना है मैनी मेथड्स, पर हमको किस बेस पे करना है, इनहेरिटेंस के बेस पे करना है और ओवरराइड करना है। In Python, polymorphic let us define method in a child class that have the same name as the method in the parent class. यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम जब पॉलीमॉर्फिक डिफाइन करते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिक जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब ओवरराइड की जब बात आ रही है तो पहले ओवरराइड पे हम फोकस करेंगे। ओवरराइड करना यानी सेम टू सेम हमको क्या करना है, अपने ही चाइल्ड क्लास में उसमें ओवरराइड करना है। पर हम यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस बेस पे ही बात होंगी। तो हमारा इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि पेरेंट क्लास को मैं चाइल्ड क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा पेरेंट क्लास को। तो इसलिए यहाँ मेथड की बात हो रही है, तो हमारा चाइल्ड क्लास में जो मेथड रहेंगे वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास में भी सेम मेथड रहेंगे वही नाम से, तो उसको बोला गया है ओवरराइडिंग। यानी हमारा जो प्रोसेस है ये, यानी पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट क्लास के जो मेथड है जिसके नाम जो है वही सेम नाम जो है हमारे चाइल्ड क्लास में होंगे, यानी हम डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, री इम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ओवरराइड हो जाएगा। in inheritance, the child class inherit the method from the parent class. However, it is possible to modify a method in a child class that it has inherited from the parent class. ठीक है, यहाँ पे आप जब इनहेरिटेंस कंसेप्ट पढ़ते हैं यानी पढ़े हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट हो जाती है किससे, पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास के मेथड क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं उसके चाइल्ड क्लास, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओवरराइड करना है हमको, तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मेथड को ओवरराइड, मेथड जो है, जो मेथड है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी चाइल्ड क्लास में जब हमने सेम टू सेम मेथड जो है पेरेंट क्लास का मेथड बना दिए, तो उसको क्या कर सकते हैं हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। इट हैज इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट क्लास, यानी जो क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा पेरेंट क्लास से। This is particularly useful in cases where the method inherited from the parent class does not fit the child class. In such case, we are re-implement the method in the child class. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम ये करते हैं, यानी हम चाइल्ड क्लास जो हमारा पेरेंट क्लास का मेथड है, सेम टू सेम हम चाइल्ड क्लास का भी मेथड वही नाम से बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, री इम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी जब हम इनहेरिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब हमारा जो भी सेम मेथड हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे तो हमारा चाइल्ड क्लास का ही मेथड जो है कॉल होगा। पर हमको अभी क्या करना है, मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट के साथ हम मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे ओवरराइडिंग भी हो रहा है, ओवरराइडिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है, क्योंकि ओवरराइडिंग ही क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ री इम्प्लीमेंटिंग अ मेथड इन अ चाइल्ड क्लास इज नाउ एज मेथड ओवरराइडिंग। यानी मेथड ओवरराइडिंग क्या हो बोल रहा है इसमें, कि जो पेरेंट क्लास का जो भी मेथड है सेम टू सेम मेथड ही हम बनाएंगे पेरेंट क्लास में। यानी इसका मीनिंग क्या है कि हम ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं, री इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी उसको डबल से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको ही बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट, अब हमारा एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक पेरेंट क्लास है और दो ड्राइव क्लास है, यानी एक बेस क्लास है हमारी और दो ड्राइव क्लास है। दोनों ड्राइव क्लास में इनहेरिट किया है मैंने पेरेंट क्लास को, और पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या होगा, री इम्प्लीमेंट हो गया है, क्योंकि हमने जो पेरेंट क्लास में
जो मेथड बनाया है वही सेम मेथड हमने ड्राइव क्लास में भी बनाया है। यानी एक ड्राइव क्लास मेरी मेन क्लास है, उसमें भी हमने स्पीक नाम का ही मेथड बनाया है, उसमें ही हमने स्पीक नाम, वुमेन में भी स्पीक नाम का मेथड बनाया है। पर मेन फोकस कहाँ पे हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट ने पहले रीच लिया, यानी हमारा क्या हुआ कि पहले हमारा नेम गया। नेम कैसे गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा, इन फंक्शन लगा है, इनिशियलाइज फंक्शन। तो इनिशियलाइज फंक्शन क्या करेगा, सेल्फ डॉट पी नेम को कॉल करेगा। यानी डायरेक्टली जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेल्फ डॉट पी नेम में आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट जब पास होगा तो ये देखेगा कि मेन ऑब्जेक्ट का स्पीक नाम का वेरिएबल कॉल हुआ है। तो उसमें प्रिंट क्या होगा, सेल्फ डॉट पी नेम, और हेलो के बाद क्या होगा, मैसेज। पर यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट मैसेज वहाँ पे दिया हुआ है पेरेंट क्लास में, पर हमको अपना ड्राइव क्लास का मैसेज बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो गाय, अपना मेन नाम का गाय का ऑब्जेक्ट, यानी मेन क्लास का गाय ऑब्जेक्ट। तो उसमें मैंने लिया है स्पीक, यानी बताया है उसको कि जो क्लास है मेन क्लास का ही मेथड में क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। तो ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल किया और उसमें मैंने क्या किया, मैसेज को पास किया, मैसेज की वैल्यू को। तो जैसे ही पास किया तो पहले क्या होगा, इनिट फंक्शन चलेगा। इनिट फंक्शन जब चलेगा तो रीचर प्रिंट होगा। रीचर प्रिंट होने के बाद फिर हमारा देखेगा कि गाय क्या कर रहा है, स्पीक भी कर रहा है, यानी स्पीक मेथड को कॉल कर रहा है। तो स्पीक मेथड में क्या आएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग। तो ये क्या हुआ, वन मेथड मैनी फॉर्म परफॉर्म। तो पहले जो है मेथड क्या कर रहा है, अपना नाम भी प्रिंट कर रहा है, फिर मैसेज भी प्रिंट कर रहा है। वैसे ही एज इट इज मैंने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे पर्सन डॉट स्पीक। अब यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है कि पर्सन जो है, पर्सन का स्पीक मैंने कॉल किया है। तो पर्सन का स्पीक कॉल किया है तो क्या होगा, इनिट फंक्शन तो चलेगा। इनिट फंक्शन जब चलेगा तो देखेगा सेल्फ डॉट पी नेम में क्या है, तो करके फिर ऑब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट ने फिर दूसरी चीज परफॉर्म की। ये ऑब्जेक्ट है गाय नाम का ऑब्जेक्ट, तो वो फिर इस जो स्पीक है, जो हमारा मेथड है, मेथड के साथ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, पर किसके मेथड के साथ कर रहा है, जो पर्सन है उसके साथ कर रहा है। तो इसके साथ करने पे क्या हो रहा है कि हमारा पहले देख रहा है कि हमारा गाय ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है, मेन का ऑब्जेक्ट है। तो मेन के ऑब्जेक्ट में क्या है, नाम रिचर्ड। तो पहले रिचर्ड प्रिंट हुआ, और फिर जब हमारा फंक्शन मेथड चला तो उसने देखा कि स्पीक मेथड में क्या है, स्पीक मेथड में है पहले हमारा क्या प्रिंट हो, सेल्फ डॉट पी नेम प्रिंट हो। क्योंकि पर्सन जो है पेरेंट क्लास का है, तो स्पीक में पहले सेल्फ डॉट पी नेम हो। तो पी नेम कहाँ से मिला हमको, गाय से मिला। गाय क्या है, मेन का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या कर रहा है कि पर्सन के साथ भी ये ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सेल्फ डॉट पी नेम प्रिंट करने का काम कर रहा है। और फिर मैसेज जो है बाय डिफॉल्ट मैंने जो दिया था कॉलिंग द बेस क्लास, वो भी क्या हो रहा है, मेरा प्रिंट हो रहा है। तो जब दो ऑब्जेक्ट बनाए अलग अलग क्लास के, तो दोनों ऑब्जेक्ट को किसके साथ भी कॉल किया, पर्सन वाले क्लास के साथ भी कॉल किया। तो ये पर्सन वाला क्लास क्या कर रहा है, जो हमारा ये है मेन क्लास और वुमेन क्लास, तो उसके जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं। यानी जो हमारा मेथड है, ऑब्जेक्ट का मेथड है, वो क्या कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो मैंने लाइन आपको पढ़ाया था ये वाला, कि क्या हो रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, विल हैव मल्टीपल फॉर्म्स। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। कभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रीचर को तो प्रिंट कर रहा है, पर किसके रीचर को प्रिंट कर रहा है, मेन वाले, मेन जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऑब्जेक्ट के नाम को भी प्रिंट कर रहा है, और उसके साथ हमारे उसके ही स्पीक जो मेथड है उसके भी मैसेज को प्रिंट कर रहा है। फिर उसी टाइम पे पर्सन जो है, पर्सन का जो मेथड है उसके साथ भी ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, हमारा गाय नाम का ऑब्जेक्ट, कि वो फिर से क्लास नाम जो है, हमारा क्लास जो है हमारी ड्राइव क्लास, तो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। तो पर्सन में जब हम इसको काम करा रहे हैं, तो जब वो क्या कर रहा है, पर्सन के साथ भी क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है कि रीचर भी प्रिंट कर रहा है, और स्पीक क्या कर रहा है हमारा, वो मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या क्या हो रहा है कि हमारे मेथड वन है, क्योंकि मेथड तो एक ही है, स्पीक स्पीक स्पीक, सब में क्या कर रहे हैं हम, ओवरराइट कर दे रहे हैं। पर वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओवरराइट भी हो रहा है, पॉलीमॉर्फिक भी हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइट कर रहे हैं, यानी फॉर्म हमारे मेथड एक है, स्पीक 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 मेथड एक है,
पर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है, कभी वो रिचर भी प्रिंट कर रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज भी प्रिंट कर रहा है, और जो पर्सन नाम का स्पीक है उसमें कॉलिंग द बेस क्लास भी प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, वन मेथड मेनी फॉर्म्स, इट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, और वन मेथड सेम एज इट इज सॉरी पेरेंट क्लास मेथड सेम एज इट इज चाइल्ड क्लास डिक्लेरेशन, चाइल्ड क्लास में भी डिक्लेयर किया, इट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर राइडिंग हो रहा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, वेयर अ मेथड इन अ बेस क्लास सप्लाई अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू, दिस कैन बी यूज इन एन explicit call to the base method or alternative values can be supplied by overriding method। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि हमने क्या किए हैं, एक मेथड बनाए हैं जिसमें हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया, यानी बेस क्लास का एक मेथड बनाया है जिसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया। जब हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को जब यानी हम बेस क्लास को कॉल करेंगे, एक्सप्लिसिट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मेथड कॉल होगा और ओवरराइड भी होगा। क्यों, क्योंकि स्पीक मेथड जो है पेरेंट क्लास में भी है और स्पीक मेथड हमारे चाइल्ड क्लास में भी है, तो ये क्या होगा, ओवरराइड भी होगा और हमारा ऑब्जेक्ट जो है मल्टीपल फॉर्म भी परफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनली एक्सप्लिसिट कॉल द बेस मेथड passing a reference to each drive class but none for the message variable, so its default value will be used। यहाँ क्या बोल रहा है कि हम जब फाइनली एक्सप्लिसिट करेंगे, यानी जो बेस क्लास है उसको एक्सप्लिसिट करेंगे, तो पासिंग रेफरेंस क्या लेगा वो, कि ड्राइव क्लास का लेगा, क्योंकि ड्राइव हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो जब भी हम ड्राइव क्लास के ही ऑब्जेक्ट के साथ हम मेथड को कॉल करते हैं, मैंने बताया था आपको, पर्सन का यानी हमारे पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करते हैं, तो पेरेंट क्लास का मेथड और हमारे चाइल्ड क्लास का मेथड क्या है, सेम है। तो करके इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन क्लास के साथ बता रहे हैं कि किसके क्लास का हमको मेथड कॉल करना है, पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो एक ही है, यानी चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके लिए पर्सन जो हमारा पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमने अलग से कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में क्या होता है कि पूरे फीचर जो रहते हैं इसमें एडेड रहते हैं, ठीक है, पर हमको यहाँ पे क्या करना है, ओवरराइड करना है और मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट के साथ। तो करके हमने क्या किया कि मैसेज जो बाय डिफॉल्ट हमने दिए हैं वो हम पास नहीं करेंगे, बल्कि हम बस नाम लेंगे वहां से, तो हमारा नाम भी प्रिंट होगा और बाय डिफॉल्ट वाला मैसेज जो है हमारे पर्सन मेथड में स्पीक मेथड में वो भी प्रिंट होगा। हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन करती हूँ। जरूरी नहीं है आप लोग इतने सारे क्लास बनाएंगे, हमने क्या बोला है कि हम ओवरराइड एक या एक से ज्यादा क्लास को कर सकते हैं। करके मैंने वहां पे 2 क्लास बनाया है, ड्राइव क्लास। 2 क्लास बनाओ या 1 क्लास बनाओ या 4 क्लास बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो करके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ज्यादा क्लास बना के नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक पेरेंट क्लास होंगी और दूसरी क्या होंगी, ड्राइव क्लास होंगी, ठीक है। क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें मैंने अलग अलग क्लास बनाई। इसी चीज को मैं क्या करूंगी, आपको एज अ मॉडल भी यूज करके बताऊंगी कि एज अ मॉडल हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हमको क्लास लिखना है, कीवर्ड क्लास लिखने के बाद हमको क्लास का नाम कभी भी हम कैपिटल लेटर में देते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं देना है। तो मैं अगर से पर्सन नाम की ही क्लास ले रही हूँ तो वही लूंगी, पर्सन नाम का क्लास लिया मैंने, यहाँ पे def कीवर्ड लिखा और मैं init फंक्शन चलाने वाली हूँ। init फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें क्या होता है वो एज इट इज चलता है, हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो init फंक्शन बहुत यूजफुल है हमारे लिए कि हम वही ज्यादा यूज करते हैं। फिर नेम लिया, तो यहाँ पे जो नेम है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, यानी सेल्फ का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, सेल्फ डॉट यहाँ पे ले लिया p नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा मेरा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्पीक नाम का। स्पीक नाम के ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, सेल्फ दिया। सेल्फ देने के बाद मैं मैसेज को क्या कर रही हूँ, मैसेज को या तो आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, पर हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हम कॉल कौन से से कर रहे हैं, करके हम ये दे रहे डिफॉल्ट वाला। नहीं तो आपको डिफॉल्ट नहीं देना है तो आप डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में भी पास करके दे सकते हो।
बेस क्लास। ठीक है, ये चीज बन गई। अब मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी अपनी पेरेंट क्लास, यानी हमारे सॉरी चाइल्ड क्लास। हमने पेरेंट क्लास बना दिया। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देती हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छे समझे। क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद अब यहीं पे मैं क्या कर रही हूँ, अपनी पेरेंट क्लास बना रही हूँ मेन। इसमें मैं क्या करूंगी, अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करूंगी। ठीक है, मेन क्लास से। यहाँ पे दूसरा मैंने क्या लिखा है, DEF लिखा कीवर्ड, और यहाँ पे दिया फिर से सेम टू सेम स्पीक। यहाँ पे पास किया मैंने सेल्फ, और यहाँ पे पास किया मैसेज। अब इसमें डिफॉल्ट मैसेज नहीं दे रही हूँ मैं, ठीक है। पहले वाले में पेरेंट क्लास में डिफॉल्ट मैसेज दिया है, पर सेकंड वाले में डिफॉल्ट मैसेज नहीं दिया है। यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फिर से जो हमारा इनिट फंक्शन में मैंने नेम आर्ग्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको ही कॉल करूंगी। उसको कॉल करने के बाद फिर मैसेज को भी कॉल करूंगी। तो मैसेज को कॉल करने के पहले मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे वही प्रिंट कराती हूँ, और हेलो लिख देती हूँ, हेलो कोलन कोमा विथ मैसेज। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर रही हूँ। सेव जो भी नाम से करना है आपको वो नाम से कर सकते हो। यहाँ पे सेव कर रही हूँ मैं पर्सन मेन डॉट पी वाई, यानी दोनों चीज मैंने एक साथ किया है, तो पर्सन डॉट पी नेम। अब यहाँ पे जब तक का ये तो टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट हो गया, क्लास क्लास का टेम्पलेट तो बन गया। ठीक है, एज अ टेम्पलेट काम करती है क्लास। जब तक का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक का वो कॉल नहीं होगा। इनिट फंक्शन भी क्या बोलता है कि मैं कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, हम चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, क्योंकि इनहेरिट कर रहे हैं। अगर से ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली पेरेंट क्लास का बनाऊंगी तो इनहेरिट का कंसेप्ट ही कोई काम का नहीं है। इनहेरिट मीन्स क्या करना है कि पूरे के पूरे फीचर्स क्या है हमारे मेन क्लास में ऐड हो जाएंगे। तो जो इनिट फंक्शन है वो भी कार में ऐड हो जाएगा, मेरे मेन क्लास में ऐड हो जाएगा, करके मैं मेन क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। यानी जो मेरी ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास का नाम है मेरा मेन क्लास है। ठीक है, तो मैंने ड्राइव क्लास का बनाया है m इज इक्वल टू मेन। ठीक है, मैन बनाया, मैन का ऑब्जेक्ट बनाई। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मुझे पता है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट में मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना है। मीन्स क्या करना है कि जो हमारा पी नेम है, पी नेम का आर्ग्यूमेंट पास करना है, क्योंकि पी नेम का आर्ग्यूमेंट मैंने कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी ऑथर। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी कि अगर से मुझे मेन नाम का स्पीक, जो मेन है मेन क्लास का स्पीक मेथड कॉल करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एम है, एम डॉट स्पीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। तो मुझे मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैं नेक्स्ट इसमें क्या करूंगी, मैसेज प्रिंट करके बताऊंगी, और यहाँ पे दूंगी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। प्रिंट स्टेटमेंट ने लिखा इसका। ठीक है, यहाँ पे ऑथर प्रिंट हुआ और हेलो गुड मॉर्निंग। क्या प्रिंट हो रहा है दिखा देती हूँ मैं नोटपैड में, और आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि हम कैसे इनहेरिट कर रहे हैं। पूरा ही मैं पहले, अब मैं इनहेरिट कर रही है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को मल्टीपल बार वो भी कराना है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगी, वो भी करा देती हूँ, फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन, पर्सन का मुझे क्या करना है, स्पीक कॉल करना है किसके साथ, हमारे एम ऑब्जेक्ट के साथ।
परफेक्ट है। अब नोट पैड में बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है। ये है मेरा इनपुट आउटपुट। ठीक है, मैं बड़ा स्क्रीन करती हूँ अभी, पहले सब लिख लेती हूँ यहाँ से। ये है मेरा आउटपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है और एक चाइल्ड क्लास बनाई है। ठीक है, दो दो चाइल्ड क्लास नहीं बनाई है। आपको बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो, आप चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोला है आप पेरेंट क्लास जो है पेरेंट क्लास एक बनेगा, चाइल्ड क्लास दो बन जाएंगे हमारे। तो हम एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास बना के उसके मेथड को क्या कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओवरराइट करा तो है, पर मैंने सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास में ही ओवरराइट किया है, दो चाइल्ड क्लास नहीं बनाया है। तो यहाँ पे देखो पेरेंट हमारा कंसेप्ट क्या है कि पेरेंट क्लास का जो भी मेथड रहता है वो चाइल्ड क्लास के मेथड से बिल्कुल मैच करता है। यानी जो हमारा मेथड का नाम है वो सेम टू सेम हमारे चाइल्ड क्लास में भी रहना चाहिए, यानी रहता है, उसको ही बोलते हैं हम री इम्प्लीमेंटिंग, और ये प्रोसेस को बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग बेस क्लास। ठीक है, मेथड ओवरराइड कर रहे हैं बेस क्लास का। ठीक है, तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि बेस क्लास रहना चाहिए। बेस क्लास रहेंगी तो ही हम ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि बेस क्लास के ऊपर ही डिपेंड है हमारे ओवरराइडिंग मेथड। तो यहाँ पे बेस क्लास कौन सी, हमारी पेरेंट पर्सन नाम की बेस क्लास है, जिसमें हमने क्या किया, एक इनिट फंक्शन लिखे। इनिट फंक्शन जब बनाते हैं तो हमको डीईएफ कीवर्ड लिखना पड़ता है। सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेता है, और नेम क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट पास करेगा। और नेम आर्ग्यूमेंट में जो भी जाएगा, जब इनिट फंक्शन काम कॉल होगा तो सेल्फ डॉट पी नेम क्या करेगा, उसको उस केस में वो वैल्यू पास हो जाएंगे। यानी जो नेम का ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेल्फ डॉट पी नेम है। फिर हमने एक मेथड बनाया है स्पीक नाम का। ये जो इनिट मेथड रहता है, ये जो इनिशियलाइज मेथड रहता है, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर का काम करता है। भाई ये जो मेथड है, ये स्पीक मेथड, ये हमारा सिंपल मेथड है, ये हमारा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसको हमको कॉल कराना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा क्लास के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल करना है तो हमको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन से स्पीक को हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीक में हमने क्या किया, सेल्फ, यानी जो भी करंट ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू आएंगी वो सेल्फ में जाएंगी। और मैसेज क्या है, हमने डिफॉल्ट मैसेज दे दिया है। जब हमारा स्पीक कॉल होगा, किसका स्पीक कॉल होगा, पर्सन नाम का स्पीक कॉल होगा, मेथड कॉल होगा, तो क्या प्रिंट होगा, सेल्फ डॉट पी नेम। सेल्फ डॉट पी नेम कहाँ पे आएगा, नेम में आएगा। तो नेम में जो भी वैल्यू आएंगी वो सेल्फ डॉट पी नेम में जाएंगी। तो इनिट फंक्शन कब काम करेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट में अगर से मैंने सेल्फ डॉट यानी हमने नेम आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर दिया तो वो काय में चले जाता है, सेल्फ डॉट पी नेम में हमारे इसमें स्टोर हो जाता है। तो स्टोर होने के बाद हमको एक्सेस करना है, यानी इसको एज आउटपुट डिस्प्ले करना है करके हम प्रिंट फंक्शन के साथ उसको लिखते हैं। तो ये आउटपुट मैं कहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, स्पीक नाम के मेथड में। जब स्पीक नाम का मेथड जब रन होगा तभी हमारा सेल्फ डॉट पी नेम क्या होगा, एज अ आउटपुट एक्सेस होगा, डिस्प्ले होगा। अब मैसेज क्या करेगा, क्योंकि स्पीक किसका है, हमारी चाइल्ड पेरेंट क्लास का स्पीक है ये मेथड। जो इस मेथड स्पीक मेथड जो है हमारी चाइल्ड क्लास का है। तो जब चाइल्ड क्लास कॉल होंगी तो मैसेज क्या होगा, डिफॉल्ट मैसेज हमको प्रिंट होना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि डिफरेंट क्या रहेगा, अगर से जब हमारी पेरेंट क्लास कॉल होंगी तो क्या डिफरेंट आएगा, और चाइल्ड क्लास कॉल होंगी तो क्या डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास में अगर से जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें मैंने अगर से पी नेम आर्ग्यूमेंट पास की तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट क्लास में भी पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल करने के लिए हमको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफॉल्ट मैसेज इसलिए दे रहे ताकि चाइल्ड क्लास में जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करे वो तो प्रिंट होता ही होता है, पर हमारा खुद का भी मैसेज प्रिंट हो, डिफॉल्ट मैसेज, हमको चाइल्ड क्लास का मैसेज नहीं होना। क्यों, क्योंकि दोनों भी मेथड जो है सेम टू सेम नाम के हैं। यहाँ पे क्या होगा, ओवरराइड होगा। तो री इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमारी पेरेंट क्लास में कौन सा मैसेज है। तो फिर हमने क्या किया, एक पेरेंट चाइल्ड क्लास बनाया मेन नाम से, जिसमें हमने पर्सन को जो है इनहेरिट किया। यानी मेन ने जो है इनहेरिट किया हमारे पर्सन वाली क्लास को, यानी पेरेंट क्लास को। जिसमें हमने क्या बोला है कि मेथड ओवरराइडिंग बेस क्लास से करना है। तो बेस क्लास का मेथड कौन सा, स्पीक।
तो हमने क्या किया, हमारे पेरेंट क्लास में भी स्पीक नाम का एज इट इज मेथड बनाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवरराइड परफॉर्म हो गया कि मेथड सेम मेथड हम चाइल्ड क्लास में भी बना रहे हैं जो हमारे पेरेंट क्लास में है, तो यहाँ पे री इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, वही आर्ग्यूमेंट पास किया सेल्फ एंड मैसेज, जिसमें हमने दिया सेल्फ डॉट पी नेम और हेलो और मैसेज। अब जब मेरा स्पीक चलेगा तो ये पहले देखेंगे कि सेल्फ डॉट पी नेम में क्या है, तो सेल्फ डॉट पी नेम कहाँ से चलेगा, इनिट फंक्शन से। इनिट फंक्शन कैसे चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, इनहेरिट कर दिया है पर्सन को। तो ऑलरेडी जितने भी फीचर है, ये जितने भी फीचर है वो तो इसमें चाइल्ड क्लास में हमारे ऐड तो हो गए हैं, ऐड पर हुए हैं, पर स्पीक नाम का क्या हो गया है, यहाँ पे ओवरराइड हो गया है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा मेन का, यानी मेन क्लास जो है उसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा, एम ऑब्जेक्ट जो बनाया है, तो ऑथर प्रिंट तो होगा। तो ऑथर जब प्रिंट होगा तो इनिट फंक्शन जाएगा, इनिट फंक्शन में ऑथर नेम में जाएगा और नेम काय में जाएगा, सेल्फ डॉट पी नेम में। अब यहाँ पे स्पीक सोचेगा कि किसका स्पीक है, यानी ऑब्जेक्ट सोचेगा कि किसका स्पीक है। जब ऑब्जेक्ट ने बताया है कि मेन का ही ऑब्जेक्ट हूं मैं, तो यहाँ पे मेन के साथ स्पीक बताया इसने कि मेन ऑब्जेक्ट जो है, मेन का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैंने कॉल किया स्पीक। तो क्या कॉल हुआ मेरा, गुड मॉर्निंग। तो पहला प्रिंट क्या हुआ, ऑथर प्रिंट हुआ, और उसके साथ मेरा स्टेटमेंट क्या था, हेलो था, हेलो प्रिंट हुआ, और फिर कोलन लगाया था मैंने, कोलन प्रिंट हुआ। फिर मैसेज कहाँ से प्रिंट हुआ, जब मैंने स्पीक ऑब्जेक्ट को बताया कि मेन का स्पीक ही कॉल करे, मेन का स्पीक मेथड कॉल करे, तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है अपना नेम भी परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग भी प्रिंट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है, एक वो नेम को भी प्रिंट कर रहा है और वही क्या कर रहा है, मैसेज को भी प्रिंट कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो है पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग भी हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि मुझे अब पर्सन नाम के मेथड को कॉल करना है। ठीक है, पर्सन नाम के मेथड को कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सन डॉट स्पीक। तो पर्सन का जो स्पीक मेथड है वो कॉल तो कर रही हूँ मैं, पर ऑब्जेक्ट कौन सा कॉल कर रही हूँ, मेरे मेन क्लास का कॉल कर रही हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो इनहेरिट करते समय हम क्या करते हैं, हमारा जो भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही हम अपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करते हैं। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं। तो ओवरराइड करते समय हमको क्या करना पड़ेगा, जब पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना है तो पेरेंट क्लास के साथ उसके मेथड को कॉल करना है। तो जब जाके क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ऑथर भी प्रिंट करेगा, और बाय डिफॉल्ट वाला जो मैसेज है हमारा कॉलिंग द बेस क्लास वो भी प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। तो ये होता है हमारा ओवरराइडिंग मेथड मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आप लोगों को यहाँ पे अलग से ही बताया है कि कौन सा प्रोसेस कैसा प्रोसेस करता है, वो बताया है मैंने। ठीक है, आपको बस लास्ट की लाइन याद रखना है और यहाँ की फर्स्ट लाइन याद रखना है, यानी सेम नेम एज द मेथड इन द पेरेंट क्लास, डिफाइन मेथड इन द चाइल्ड क्लास। यानी जो भी मेथड हमने नाम, जो भी नाम दिया पेरेंट क्लास में, जो भी मेथड का नाम, वही मेथड का नाम हमारे चाइल्ड क्लास में होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है री इम्प्लीमेंटिंग, यानी ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, री इम्प्लीमेंटिंग मेथड इन द चाइल्ड क्लास। यानी चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो रहा है, री इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस मेथड को ही क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। फिर नेक्स्ट ये वाली लाइन याद रखना है आपको, फर्स्ट लाइन यहाँ पे, जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, विल हैव मल्टीपल फॉर्म्स, यानी वो क्या कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जब हमने पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में, यानी चाइल्ड क्लास बनाए, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रिचर्ड को भी प्रिंट कर रहा है, वही वही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्पीक मेथड के मैसेज को भी प्रिंट कर रहा है। तो हमारा क्या काम हो रहा है कि जब मेथड को नाम के साथ प्रिंट कराना है तो वो नाम को परफॉर्म कर रहा है, जब उसको मैसेज शो कराना है तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मैसेज को भी शो करा रहा है।
तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि हम जब कॉलेज में जाते हैं तो एज अ स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम घर में रहते हैं तो एज अ डॉटर परफॉर्म करते हैं, जब हम फ्रेंड के साथ रहते हैं तो एज अ फ्रेंड परफॉर्म करते हैं। वैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा गाय, वो क्या करेगा, पिक्चर भी प्रिंट करेगा, वो मैसेज भी प्रिंट करेगा, फिर हमारी जो पेरेंट क्लास है उसका भी बाय डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करेगा। तो ये होता है ओवरराइडिंग मल्टीपल फॉर्म परफॉर्म करना। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर से क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।